दोस्तों लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं वीरेश सांडिल्या विनय नरवाल के घर पहुंचे हैं और शहीद हो गए थे। उनके पिता से मिलते हुए आप देख सकते हैं यहां पर किस प्रकार से उनके पिता से मिलते हुए वीरेश सांडिल्या एंटी टेररिस्ट ऑफ इंडिया के जो है अध्यक्ष हैं और आप देख सकते हैं उनके पिता से मिलते हुए विनय नरवाल के पिता से मिलते हुए यहाँ पर ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। आतंकी हमले में शहीद हो गए थे विनय नरवाल। लगभग 4 दिन पहले उनकी शादी हुई थी और आप देख सकते हैं अब वो यहाँ पर पहुँचे हैं। एक बार बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे। आप देख सकते हैं परिवार के लोगों से मिलते हुए, उनको सांत्वना देते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए विनय नरवाल को ज़रूर दिखाई दिए हैं। अब आ चुके हैं, एक बार बातचीत करने का प्रयास उनसे ज़रूर करेंगे। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से परिवार के लोगों से मिलते हुए वीरेश सांडिल्या यहाँ पर ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से विनय नरवाल के घर पहुंचे हैं। एंटी टेररिस्ट फ्रंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं विनय नरवाल के घर पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं विनय नरवाल की जान चली गई। धर्म पूछकर गोलियां मारी जाती हैं। बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे? काफी दुखद मामला करनाल का एक युवक की हत्या कर दी गई, आतंकियों ने ये हत्या की है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, आज एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया हमेशा इन कंधों ने देश के जवानों को, देश के कर्नल, मेजर, कारगिल के शहीदों को, दीनानगर के शहीदों को, संसद के शहीदों को, 26/11 के शहीदों को कंधों के ऊपर रखकर जो है अंत्येष्टि दी। जो कुछ आज 2 दिन पहले देश में हुआ पहलगांव में, इस दर्दनाक घटना को रहती दुनिया तक बुलाया नहीं जा सकता। जिस तरीके से आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारे हरियाणा के नौजवान लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी को मौत के घाट उतार दिया। सबसे पहले तो मैं उस बच्ची को नमन करता हूँ, सृष्टि को सल्यूट करता हूँ। उसने कहा कि मुझे भी मेरे पति के साथ मार दिया जाए। हिमांशी ने कहा कि मुझे मार दिया जाए। सृष्टि बहन है। हिमांशी जैसी बच्चियाँ, वैसे तो नारी जो है वो कंजक, दुर्गा, काली, बहन, बेटी, माँ, इसके अनेकों रूप हैं। लेकिन कल 2 दिन पहले जो हिमांशी ने पहलगांव में आतंकवादियों के सामने ना झुककर उनका मुकाबला किया, और मैं निश्चित तौर पर अगर हिमांशी के पास उस दिन हथियार होता तो शायद वो आतंकवादी वहाँ ढेर होते। ये जो धर्म बताकर हमारे उड़ीसा के, हरियाणा के, चंडीगढ़ के, बॉम्बे के, उत्तर प्रदेश से कानपुर के हमारे देश के लोगों को, सिविलियन को मारने का काम किया, शहीद करने का काम किया, ये एक दहशत फैलाने का काम किया है। मैंने कल जामा मस्जिद के शाही इमाम को कहा था कि जामा मस्जिद के शाही इमाम दिल्ली जामा मस्जिद से फरमान जारी करें कि पाकिस्तान पर हमला बोला जाए। लेकिन दुख की बात है कि अभी तक इस तरह का कोई बयान नहीं आया। इसका मतलब अगर हम इतिहास को चेक करें तो कारगिल पर हमला करने वाले भी पाकिस्तानी, गुरदासपुर पठानकोट एयरबेस पर हमला करने वाले भी पाकिस्तानी, 26/11 करने वाला लश्कर तौयबा का चीफ हाफिज सईद, कंधार हवाई जहाज करने वाला मौलाना मसूद अजहर। इसका मतलब पाकिस्तान इस चीज़ के लिए पैदा हुआ है कि वो भारत को बर्बाद करे। मैं 2 दिन से पहली बार इतना, मेरी माँ 49 साल की उम्र में मर गई थी, मैं शायद तब भी नहीं रोया था। वो जो बच्ची की फ़ोटो पहलगांव में, हिमांशी की फ़ोटो अपने पति के साथ, विनय नरवाल के साथ, जो दुनिया ने देखी, शायद देश का कोई ऐसा मुल्क होगा जो उस फोटो को देख के नहीं रोया होगा, जो इंसानियत से प्यार करने वाले लोग हैं। तो मैं
आज करनाल की धरती से आज मैं राजेश जी को, जो हिमांशी के ससुर हैं, उनको भी मिला। हिमांशी के जो नरवाल साहब के पिता, राजेश जी के पिता हैं, उनको भी मिला, और उस बेटी को भी मिला, सृष्टि को, जिसने कहा कि मुझे उसका सर चाहिए। और अभी मैं अंदर हिमांशी को मिलके आया, उसने कहा कि मुझे वो व्यक्ति देखना है। मैं आज ऐलान करता हूँ, उस बच्ची के लिए ऐलान करता हूँ, हिमांशी के लिए, कि जो उसकी गर्दन काट के इस करनाल की धरती पर लेके आएगा, मेरा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम देगा। इस बेटी की बहादुरी, सृष्टि कल जब रो रही थी, उसने मुख्यमंत्री जी से, नायब सैनी जी से कहा, हम वो टीवी पर मंजर देख रहे थे जो मीडिया चला रहा था, हमारी आंखें भर गई। मोदी जी ने कल फैसले लिए, हम उन फैसलों का स्वागत करते हैं, लेकिन पाकिस्तान का दूतावास बंद करने से या पाकिस्तानियों को 72 घंटे के अंदर पाकिस्तान वापस जाने के आदेश देने से या अटारी बॉर्डर बंद करने से पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। यह आस्तीन का सांप है। इसको जब जब भारत ने दूध पिलाया, इसने जहर उगला है। तो मैं एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की तरफ से वीरेश शांडिल्य बड़ी जिम्मेवारी से अब आतंकवाद का सफाया, जो आतंकवादियों का जन्मस्थली है पाकिस्तान, अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाए, जंग छेड़ी जाए। हिंदुस्तान का जो नुकसान होता है हम झेलने के लिए तैयार हैं। कोरोना को भी झेला है हिंदुस्तान ने, हम इसको भी झेलेंगे, लेकिन मोदी जी अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाए। और देश के सिविलियंस को, पहले हमले होते थे सीआरपीएफ पे, भारतीय सेना पे, पैरामिलिट्री फोर्स पे, अब देश का सिविलियन जो है अब टारगेट हो चुका है, और वो भी धर्म के नाम पर कि तू किस धर्म का, अगर तू हिंदू धर्म का है तो वही मार दिया गया। तो मैं एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की तरफ से मांग करता हूं, परिवार को, हालांकि परिवार ने कोई डिमांड नहीं की, मैं मांग करता हूं कि परिवार को, जो हिमांशी है उसको अपने पति की जगह नौकरी मिले नेवी में, और जो सृष्टि है उसको अपने भाई की जगह, अपने भाई के शहादत को मानते हुए, उनका सम्मान करते हुए, जो मुख्यमंत्री हरियाणा का स्वेच्छा कोटे का अधिकार है HCS की पोस्ट पे, क्योंकि वो बीटेक और मास्टरी की हुई है सृष्टि ने, वो नौकरी 13वीं बड़े दिन उस बच्ची को कैबिनेट की बैठक बुला के, सृष्टि को जो है बच्ची को एक नौकरी, और हिमांशी को उसके पति की जगह नरेंद्र मोदी जी नौकरी देने का ऐलान करें, और पाकिस्तान के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान करें। हिंदुस्तान के 100 करोड़ सनातनी, मैं तो उम्मीद करता था कि जो भाजपा में और कांग्रेस में और दूसरी पार्टियों में जो मुसलमान बड़े बड़े चेहरे हैं, उनको आगे मोदी को कहना चाहिए कि हिंदुस्तान का मुसलमान आपके साथ खड़ा है, लेकिन ऐसा कल से 2 दिन से मुझे देखने को नहीं मिला। तो इसका अंदाज़ा देश के 100 करोड़ हिंदुओं को तो लगा लेना चाहिए। ये गलत बयान नहीं था कि बटोगे तो कटोगे, ये बयान को समझ लेना चाहिए कि क्या हुआ जम्मू में। सबको हथियार दिए जाएं, देश के 100 करोड़ लोगों को हथियार दिए जाएं ताकि वो अपनी रक्षा कर सकें। और मैं इस परिवार के साथ हूँ, मैं 10वीं पे भी आऊँगा, 13वीं पे भी आऊँगा, और राजेश जी के साथ एक भाई की तरह खड़ा हूँ, एक ढाल की तरह खड़ा हूँ। और 30 साल से मैं पहला व्यक्ति हूँ हिंदुस्तान का जो दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक पाकिस्तान के खिलाफ आज से 25 साल पहले रथ यात्रा लेके गया। खालिस्तान जैसी मुहिम को मैंने, बब्बर खालसा जैसे आतंकवादी जो तिहाड़ जेल में मेरे कारण बंद हैं, तो मैं आज आपके करनाल की मीडिया के माध्यम से, जिन्होंने हमेशा मेरी बात को प्रमुखता से पूरे देश तक पहुंचाया, आज मेरी 3 मांगे हैं। पाकिस्तान पर हमला, सृष्टि को HCS नॉमिनेट, और हिमांशी को उसके पति की जगह नौकरी। परिवार को जो उसको सरकारी फैसिलिटीज मिलनी है वो मिले, लेकिन परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार और 1 करोड़ की राशि हरियाणा सरकार दे, ताकि एक मैसेज जाए कि सरकार, हरियाणा की सरकार जो है राजेश नरवाल परिवार के साथ, हिमांशी के साथ, हिमांशी के पिता जो हैं सुनील स्वामी जी के साथ,
उनकी पत्नी जो है पूनम स्वामी जी के साथ खड़ी हैं। एक इससे मैसेज आएगा और एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया आज इस संकल्प के साथ कि मैं इस भारत माँ की बेटी के साथ, मैं तो इसको हिमांशी को भारत माँ की बेटी कहूँगा, जिसने जब ये कहा आतंकवादियों को कि मुझे भी इसके साथ मार दो, मुझे भी मेरे पति के साथ मार दो, उसने कहा ये बात मोदी को बताना, ये एक टेरर क्रिएट करने की साजिश रची। इस टेरर का जवाब देश के 100 करोड़ हिंदुओं को देना होगा। अब बटने का टाइम खत्म हो चुका है। धन्यवाद। वीरेश जी, क्या कहेंगे जिस प्रकार ये हमला हुआ, क्या लोकल लोगों के साथ देने के कारण ऐसा संभव होता है? नहीं, बिल्कुल। मेरी अभी हिमांशी से बात हो रही थी, हिमांशी को मैंने 4 फोटो में दिखाई। उसने कहा कि मैंने लोकल लोगों से मदद मांगी, क्योंकि लोकल आदमी, जैसे मैं करनाल के लोकल आदमी, मुझे 1 मिनट में यहाँ घर का पता बता दिया। अगर लोकल आदमी वहाँ मदद करते तो लोकल इस घटना को टाला जा सकता था। इसका मतलब अभी भी जो जम्मू कश्मीर के अंदर है वही पाकिस्तान का डीएनए चल रहा है। अभी भी वहाँ 370 जरूर ख़त्म हुई, लेकिन वहाँ J&K सरकार रहनी नहीं चाहिए इस घटना के बाद, क्योंकि इंटेलिजेंस ने इनपुट दे दी थी कि अटैक हो सकता है आतंकी। जब इंटेलिजेंस ने इनपुट दी तो इंटेलिजेंस इनपुट जो है एक व्यक्ति को नहीं देती, सरकार को देती है, गृह मंत्रालय को देती है, स्टेट मशीनरी को देती है। तो अमर अब्दुल्ला वाइट पेपर जारी करें, वहाँ क्या सिक्योरिटी थी पर्यटन की, जो वहाँ थे पहलगांव में जो स्पॉट था, वहाँ बताओ कितनी पुलिस थी, कितनी मिलिट्री थी। और कुछ दिनों के बाद अमरनाथ यात्रा है। तो लोकल मदद के बिना आतंकवादी वहाँ आ ही नहीं सकते। निश्चित तौर पर रैकी हुई है, उनको मैसेज हो गया, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, और तब जाके इस घटना को, इस दर्दनाक घटना को, जिसको मैं जलियांवाला बाग से जोड़ता हूँ। एक कांड जलियांवाले बाग में हुआ था और एक कांड ये पहलगांव में हुआ। और मैं उस हिमांशी को और सृष्टि को आज कह के जा रहा हूँ। उसने कल कहा था मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के सामने, हालांकि मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने कहा था कि बदला लिया जाएगा, लेकिन बदला सृष्टि का लेना है, उस बेटी का लेना है जिसने कहा कि मुझे उसकी गर्दन चाहिए। और आज मैं कहता हूँ कि हम पहलगांव भी जाएंगे, J&K भी जाएंगे और इस जड़ तक पहुँचेंगे। और मैं मांग करता हूँ कि सरकार को वहाँ एकदम भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और आतंकवादियों को देखते ही गोली मारने की दे दी जाए, और सृष्टि की और हिमांशी की मांग पूरी हो। इनके जो सर है, जो विनय नरवाल को जिस गोली ने छुआ, उसका सर इस दहलीज पर आए, तब मोदी सरकार और हरियाणा सरकार को एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया झुककर सलाम करेगा। उसके जूते पर, सीएम के जूते पर मैं नाक रगड़ कर आऊँगा कि तेरे जैसा जो सच्चा हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। अन्यथा यह संघर्ष जो हम तो कर ही रहे हैं, 30 साल से कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और राजेश जी नरवाल जिन्होंने जन्म दिया विनय को, मैं उनकी वाइफ को, उस कोख को नमन करता हूं जिस कोख ने एक बब्बर शेर को जन्म दिया। एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि जो है सरकारें क्या कर रही थी, खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी जब मैसेज मैंने बिल्कुल बता दिया कि सरकारों का फेलियर है। आईबी ने इनपुट दे दी थी, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बहुत दुखदायी बात है। बिल्कुल दोस्तों, देख सकते हैं वीरेश सांडिल्या आज करनाल पहुंचे थे, विनय नरवाल के घर पर यहाँ पर पहुंचे थे, और आप देख सकते हैं वो अब यहाँ से निकलते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं वीरेश सांडिल्या जो कि एंटी टेररिस्ट फ्रंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। और 1 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है, जो भी उस आतंकवादी का सर लेकर आएगा उसको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं बड़ी बातें यहाँ पर बोली गई हैं। अपील रहेगी वीडियो को शेयर करें, कमेंट कर अपनी राय भी दें।